मनुष्य एक 7 मंजिला मकान है। ज्ञान की परतें खुलती है। उसको कहते हैं, मैं कहूँगा कि ज्ञान ही हार है, ज्ञान ही विजय की महान यात्रा है। ज्ञान पिया गया जाए तो क्या ज्ञान साबित होगा। जय महादेव। दो मित्रों, ये बुक आपको पढ़नी चाहिए उसको कि ज्ञान क्या है। मनुष्य का जीवन 7 मंजिला मकान है, लेकिन हम एक मंजिल में ही जीते हैं, मर जाते हैं। पहले उन 7 मंजिलों के नाम आपको समझा दूं। उस मंजिल के ठीक नीचे दूसरी मंजिल है, जो तलगरे में ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड है। उस मंजिल का नाम अनुकानस अचेतन है। उस मंजिल के और भी नीचे पाताल की तरफ तीसरी मंजिल है, उसका नाम है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। समस्ती अचेतन उसके नीचे की एक चौथी मंजिल है। और भी नीचे, सबसे नीचे उस मंजिल का नाम है कॉस्मिक अनकॉन्शियस, ब्रह्म अचेतन। जिस मंजिल पर हम रहते हैं उसके ऊपर भी एक मंजिल है। उस मंजिल का नाम है सुपर कॉन्शियस, अति चेतन। उसके ऊपर एक मंजिल है जिसको कहें कलेक्टिव कॉन्शियस, समस्त चेतन। उसके ऊपर एक मंजिल है जिसे हम कॉस्मेटिक कॉन्शियस, ब्रह्म चेतन कहते हैं। जहाँ हम हैं उसके नीचे 3 मंजिलें हैं और उसकी 3 मंजिलें हैं। यह मनुष्य का 7 मंजिलों वाला मकान है। दिखता नहीं है, लेकिन हम भी अधिक लोग चेतन मन में ही जीते हैं और मर जाते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है उस पूरी 7 मंजिल की व्यवस्था से परिचित हो जाना। इसमें कुछ अपरिचित ना रह जाए, इसमें कुछ अनजाना न रह जाए। दोस्तों, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम बचपन में जन्मे, हमारे पिताजी के 7 मंजिल का कोई मकान है और हम सबसे ऊपर की मंजिल में ही पले बड़े और वहीं पढ़ाई कर ली और वहीं शादी कर ली और वही 7 मंजिल में सारी सुख सुविधाएं हमारे पिताजी ने कर दी, तो हम दूसरा कुछ जान भी नहीं पाएंगे। इसी तरह, क्योंकि यदि कुछ अनजान है तो मनुष्य अपने मालिक, अपना सम्राट कभी नहीं हो सकता। जो अनजान है वह उसकी गुलामी है। वो जो अज्ञान है, जो अधिक अंधकारपूर्ण है, उसका बंधन है। वो जो नहीं जाना गया वो नहीं जाना गया है। अज्ञान ही हार है और ज्ञान ही विजय की यात्रा है। इस 7 मंजिल भवन को हम सिर्फ एक मंजिल को जानते हैं, जिसमें अपने को पाते हैं जहाँ हम हैं। इस मंजिल में जीने रहने का नाम प्रमाद है, उस मंजिल में बने रहने का नाम प्रमाद है। प्रमाद का अर्थ है मूर्छा, प्रमाद का अर्थ है बेहोशी, प्रमाद का अर्थ है निद्रा, प्रमाद का अर्थ है तंद्रा, प्रमाद का अर्थ है सम्मोहित व्यवस्था, हिप्नोसिस। इस मंजिल से इस तरह हिप्नोसिस हो गए कि इस मंजिल में ऐसे सम्मोहित हो गए कि हम इधर से इधर देखते भी हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारे व्यक्तित्व में, हमारे जीवन में, हमारे होने में और भी बहुत फैलाव है। साधना का अर्थ है हम प्रमाद को तोड़ना, इस प्रमाद को तोड़ना, इस मूर्छा को तोड़ना। स्वभावतः इसे मूर्छा क्यों कहें, इसे प्रमाद क्यों कहें। एक आदमी के पास 7 मंजिल का मकान हो, एक मंजिल में रहता, दूसरे मंजिल का पता चले तो हम क्या कहें। क्या जागा हुआ है? यदि वो मंजिल जागा हुआ है, उसे दूसरी मंजिलों में अपरिचित रहने की संभावना नहीं है। यही हो सकता है, एक आदमी अपने मकान में एक ही मंजिल से परिचित हो, 6 मंजिलें अपरिचित हो, तो यह तभी संभव है जब वह एक मंजिल में सोया हो। अन्यथा उसे पता चलना शुरू हो जाएगा हम सोए हुए लोग हैं। इसलिए हम जहाँ जी लेते हैं उसे कुछ पता नहीं चलता। पश्चिम का मनोविज्ञान अभी तक इतना मानता था कि चेतन मन में वह जो अनकॉन्शियस माइंड है वही मनुष्य है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने सोच विचार किया, थोड़ी खोजबीन की, फ्रायड को पहली बार दफ़ा अनुभव हुआ कि
नीचे कुछ और भी है चेतन, सब कुछ नहीं है, कुछ और नीचे ज़्यादा महत्वपूर्ण मालूम हुआ। अनकॉन्शियस की खोज फ्राइड ने की। अचेतन की खोज पश्चिम के मनोविज्ञान दो बातें स्वीकार कर ली, चेतन मन और अचेतन मन। लेकिन फ्राइड की खोज अनुमान है, अनुभव नहीं। अनुभव साधना के बिना नहीं हो सकता। अपने मंजिल में रहते हुए कभी कभी शक हो सकता है, नीचे कुछ आवाज़ आती है, पता नहीं नीचे भी कुछ हो। कभी कभी नीचे धुआं आता है, कभी कभी नीचे आग की भी जरूरत कुछ होना चाहिए। लेकिन यह अनुमान रहने अब अपने मंजिल में है। हम नीचे उतर के नहीं गए, हम तो पश्चिम अनकॉन्शियस है। फ्राइड का यह अनुभव है। मित्रों, वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल। समझ में आ रहे हो तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करें। उस दिशा में योग बन जाएगा, अनुभव बनता है। मज़े की बात है, एक फ्राइड जैसी खोज आदमी कहता है कि नीचे कुछ और भी है मनुष्य के, जिसका किसी को पता नहीं। वह भी उस नीचे के मन में उसी तरह प्रभावित होता है जैसे लोग प्रभावित होते हैं जिन्हें पता नहीं कि अनुमान से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। फ्राइड को इसी तरह क्रोध पकड़ लेता है जैसे उन लोगों को पड़ता है जिन्हें अचेतन का कोई पता नहीं। फ्राइड को उसी तरह से चिंताएं पकड़ती है जैसे उनको पड़ती जिन्हें अचेतन का कोई पता नहीं। अचेतन का जो काम है वो फ्राइड के अनुसार उसी बात थी उस जारी में उसने अचेतन का ख्याल नहीं। अनुमान है कि, लेकिन अनुमान की बात बड़ी बात है। फ्राइड के एक सहयोगी ने काम करते करते अनकॉन्शियस के नीचे का अनुमान कर लिया। स्पार्क जुंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस का अनुमान कर लिया। अचेतन मन है, उनके नीचे कुछ चीज़ें मालूम पड़ती है, वही सब खत्म नहीं होती। लेकिन वो जो अनुमान ही है, अनुमान नहीं, योग अनुभव की यात्रा है। योग स्पेक्युलेटिव नहीं है, योग सिर्फ विचार नहीं है, योग अनुभूति है। यह जो 3 मंजिलें नीचे फैली है और 3 मंजिलें ऊपर फैली है, इसका हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक अपनी मंजिल में सोए हुए हैं। इसलिए हमने अपने सोए होने की तथ्य को ठीक से समझ ले तो जागने की यात्रा शुरू हो सकती है। क्या आपने कभी यह ख्याल किया है कि आप एक सोए हुए आदमी हैं? शायद नहीं ख्याल किया होगा, क्योंकि सोए हुए आदमी को इतना भी पता चल जाए कि मैं सोया हुआ हूँ तो वो जागने की शुरुआत हो जाती है। असल में इतनी बात का पता भी चलता है कि मैं सोया हुआ हूँ, जागने की खबर है। नींद में यह भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हुआ हूँ, वह भी जागने के बाद पता चलता है। पागल को यह भी पता नहीं चलता कि मैं पागल हूँ। फिर वह अगर पागल नहीं रहता, सही हो जाता, उसे पता चलता है कि हाँ मैं पागल था। नींद में आपने कभी नहीं जाना कि आप सोए हों। जाग के आपको पता चलेगा कि अरे मैं सोया हुआ था। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय द्वारकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल। सोए हुए होने का अनुभव भी जागने का अनुभव है, नींद का अनुभव नहीं। इसलिए मैं आधा नहीं करता, आपको पता चलता है कि आप सोए हुए हैं। जो जाग गए हैं वो कहते हैं कि आप सोए हुए हैं। थोड़ी सी बातें कही जा सकती जिसमें शायद आपको ख्याल आ जाए। एक आदमी है, क्रोध करता है, गालियाँ बकता है, सांझ को क्षमा मांगने आता है, कहता है माफ़ करें, जो मैं नहीं कहना चाहता वह कहा गया। स्पॉट आप भी कहता है कि मेरे बावजूद नहीं चाहता कि बातें हो गई, माफ़ करें, कहना नहीं चाहता बात हो गई, माफ़ करें। क्या होश में नहीं था? यदि तुम चाहते कि बातें कैसे हो गई, तुम जागे हुए होते तो ये बातें कैसे हो जाती, गुस्सा कैसे आ जाता। क्रोध आपके हर इस अनुभव का नहीं करना, वो अपने कर लिया है। अगर ऐसा अनुभव किया तो इसका मतलब है कि जो वह नींद में किया गया होगा। अन्यथा यह बात तो पता चल सकती है जब करना हम कह रहे हैं। स्वामी आनंद एक रात मेरे साथ रुके तो उन्होंने एक संस्मरण मुझे सुनाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी बिल्कुल प्राथमिक जीवन का हिंदुस्तान आए हुए हैं। किसी सभा में उन्होंने अंग्रेज़ों को अब शब्द बोले, गालियाँ दी।
स्वामी जी ने उन्हें बोला था कि उनको पत्रों में रिपोर्ट की, अखबारों में रिपोर्ट भेजी, लेकिन स्वामी आनंद ने वो सब नहीं उपयोग किए थे। कठोर, ये कटु थे, विषाक्त थे, गालियाँ थी, अपशब्द थे, वो अलग कर दिए। फिर दूसरे दिन स्वामी आनंद गांधी जी के पास जो रिपोर्ट लेकर आए, उन्होंने कहा था कि मैंने इतनी चीज़ें अलग कर दी है। गांधी जी उनके पीछे पीठ ठोकी और कहा कि बहुत ठीक किया, अलग कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं कहना चाहिए था कि वो मैंने कह दिया। स्वामी आनंद मुझसे बोले, गांधी जी ने मेरी पीठ ठोकी, कहा कि ठीक पत्रकार हो। मैंने स्वामी आनंद से कहा कि आपने गांधी जी के अहंकार की तृप्ति की। उन्होंने अपने अहंकार की तृप्ति, और सो कहते हैं कि दूसरे की पीठ ठोक दी। मैंने कहा कि एक दूसरा प्रयोग भी किया जा सकता था। गांधी जी ने गालियाँ ना दी हो, आप अखबार में जो लिख आते गालियाँ दी, फिर पीठ ठोकते, तो पता चलता कि हालांकि दोनों बातें एक सी है। उसको कहते हैं कि रिपोर्टिंग झूठ है। स्वामी आनंद ने जो रिपोर्ट की थी वो झूठ है। गाली अगर दी गई थी तो लिखना जरूरी था, उन्हें रिपोर्ट किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने कहा, अच्छा किया तुमने वो निकाल दिया, क्योंकि जो मुझे नहीं कहना चाहिए वह मैंने कह दिया अंग्रेज़ों के बारे में। अगर